2 जुलाई 2024 का दिन था और राज्यसभा में चर्चा चल रही थी। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ साहब के साथ तू-तू मैं थोड़ा-सा एक नोक-झोंक में लग जाते हैं। और इस नोक-झोंक के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि मुझे बनाने वाला आप या जयराम रमेश की ओर कहते हैं रमेश नहीं है, मुझे बनाने वाला यहाँ बैठी हैं वो मैडम सोनिया है। और जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान राज्यसभा में दिया था, इस बयान को लेकर उनकी बहुत तीखी आलोचना हुई थी, क्योंकि लोगों ने कहा कि खड़गे साहब आप एक दलितों के बहुत बड़े नेता हैं। आपने दलित समुदाय के लिए, दलित समाज के लिए बहुत काम किया है और उसी काम की बदौलत आज आप राज्यसभा में हैं और आपको उस काम का जो क्रेडिट है वो देश की जनता का जो क्रेडिट है, जिन्होंने आपको विधानसभा पहुंचाया, जिन्होंने आपको लोकसभा में जिताया, राज्यसभा में जिताया, आप उनका क्रेडिट मैडम सोनिया को क्यों दे रहे हैं? शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वक्त सोनिया गांधी को यह क्रेडिट देना जायज समझा था, सही समझा था, क्योंकि भाई 2022 के अक्टूबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का जो काम किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो तो सोनिया गांधी ने ही किया था। लेकिन आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे जो पिछले साल जुलाई के महीने में खुद को बनाने वाले के नाम पर मैडम सोनिया का नाम बता रहे थे, अपना निर्माता मैडम सोनिया गांधी को बता रहे थे, एक साल बाद आज समय का पहिया ऐसी करवट बदल कर आया कि वही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, आज वही सोनिया गांधी हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी का नाम अपनी जुबान पर नहीं लेना चाह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का नाम, प्रियंका गांधी का नाम या गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाह रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और यह बदलाव क्यों आया? इतना बड़ा अचानक परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि वक्त बदल गया। और गांधी परिवार की एक सबसे खास आदत है, जब आप गांधी परिवार के लिए किसी काम के नहीं रह जाते हैं, जब गांधी परिवार देख लेता है कि अब वो आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो गांधी परिवार आपको निकाल कर बाहर फेंक देता है। चाहे फिर वो गुलाम नबी आजाद रहे हों, चाहे फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों। फिलहाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वही स्थिति है, अशोक गहलोत की वही स्थिति होने वाली है और एक लंबी फहरिस्त है इन नामों की। और अब इस फहरिस्त में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल हो गया है। और आप कहेंगे कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। 1 अक्टूबर के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक बीमार हो गए और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने उन्हें बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आया है एबीसी पर, जिस पर मैंने बताया था कि गांधी परिवार अस्पताल तक देखने नहीं गया। अब इसके आगे की कहानी आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ है। 1 अक्टूबर को भर्ती हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉक्टर ने उन्हें पेसमेकर लगाने की सलाह दी। और जब पेसमेकर लग जाता है, 83 साल की आपकी उम्र है, तो एक बात तय हो जाती है कि अब आप उतना कामकाज नहीं कर पाते हैं। अमूमन राजनीति में दौड़ भाग करनी होती है, एक ही दिन में 4-4 जगहों के आपको दौरे करने पड़ते हैं, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, कभी कर्नाटक। लेकिन अब पेसमेकर लग जाने के बाद शायद मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरह से काम ना कर पाए जैसा पहले करते थे। हालांकि हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से कि उनके स्वास्थ्य में और जल्द से जल्द सुधार हो, वो पहले की तरह ही दहाड़े। दहाड़ क्या भरते हैं वो मैटर नहीं करती है, लेकिन इंसान के नाते वो दहाड़ भरें। लेकिन जब वो अस्पताल में भर्ती थे, ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता उनसे मुलाकात करने गया, ना ही गांधी परिवार ने एक फोन करके भी मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। और ये पुष्टि मैं यहां पर कर रहा हूं। बेंगलुरु में अपने संवाददाताओं से मैंने बात की और मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया या गांधी परिवार का सदस्य? मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि कोई भी सदस्य नहीं आया, ना तो गांधी परिवार की तरफ से फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। और मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अरे कोई और नाते से ना सही तो क्या दलित नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित समुदाय से आते हैं, तो क्या गांधी परिवार इस प्रकार का उनके साथ सुलूक करेगा? क्योंकि अमूमन मैं देखता हूं कि मैडम सोनिया गांधी इतनी संवेदनशील हैं, इतनी करुणानिधि हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जब उन्होंने आतंकियों के शव देखे थे,
तो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। मैडम सोनिया गांधी इतनी संवेदनशील हैं, इस बात की जानकारी सलमान खुर्शीद ने दी थी। गांधी परिवार के करीबी हुआ करते थे। वही सोनिया गांधी, उनके 83 साल के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अस्पताल में भर्ती हैं, पेसमेकर लग गया है और एक फोन तक नहीं लगा सकती। तो मुझे देखना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो समझ में आया। उन्होंने बताया कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे काम के नहीं रह गए हैं बहुत। गांधी परिवार अब उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि अब खड़गे साहब जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की रैलियों में जाते थे, अध्यक्ष बन के यहाँ वहाँ रैली करते रहते थे, कांग्रेस पार्टी का कामकाज चलता रहता था, अब उतना कामकाज नहीं हो पाएगा। तो गांधी परिवार ने अभी से ही मल्लिकार्जुन खड़गे को साइडलाइन कर दिया। सम्मान तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब काम का भी नहीं रह गया, ऐसा गांधी परिवार ने बना लिया। और यही वजह है कि गांधी परिवार का ना तो कोई सदस्य अस्पताल गया, ना ही किसी ने फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई जानकारी ली। हां, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल से बाहर आ गए तो केसी वेणुगोपाल उनके घर गए थे और घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। चलो, कोई तो गया। अब इस बीच पीएम मोदी का कौन सा एंगल आ गया और पीएम मोदी को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये कहानी आप समझिए। बीते दिन जब अस्पताल में भर्ती थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सोनिया गांधी ने फोन किया हो ना किया हो, गांधी परिवार ने किया ना किया, कांग्रेस के किस नेता ने किया, फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब देखिए, जो हमेशा मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से अपने खिलाफ कैसे कैसे शब्द सुनते हैं, जहरीला सांप, रावण, देश बेचने वाला, तमाम बातें। लेकिन पीएम मोदी का दिल देखिए, उन्होंने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की, उनका हालचाल पूछा और यह भी कहा कि कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल से वापस आ गए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लिया, सिर्फ एक व्यक्ति को धन्यवाद दिया, सिर्फ एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया। और यह मैडम सोनिया नहीं थी, ये राहुल गांधी नहीं थे, ये प्रियंका गांधी नहीं थी, ये जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल नहीं थे। ये पता कौन था? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, जिनको धन्यवाद देने का काम उनकी धुर विरोधी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को एहसास हो गया कि मेरा इस्तेमाल होने के बाद तो गांधी परिवार ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जिसके खिलाफ मैं जहर उगलता था वो मेरे अस्पताल में पड़े रहने पर मेरी सुध ले रहा था। हालांकि रैलियों में अब भी नजर आ सकते हैं खड़गे, कांग्रेस में अभी भी जमे रहेंगे, क्योंकि वो तो विश्वास पात्र है ना भाई, वो तो धोखा नहीं देंगे, उन्हें कोई भी धोखा दे दे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द छला के गया। उन्होंने 2 पोस्ट किए अपने स्वास्थ्य को लेकर। एक पोस्ट उन्होंने कांग्रेस पार्टी का रिट्वीट किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई थी। और इस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नहीं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी जुबान पर मैडम सोनिया, राहुल गांधी का नाम झूमता रहता है, वो खड़गे आज ट्वीट कर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लीडर्स को और कांग्रेस के साथियों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द वापस काम करने आऊंगा। और पीएम मोदी का एक अलग से ट्वीट किया। मतलब साफ है, जो दर्द गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिया, वो खड़गे साहब के दिल में लगा। वो समझ गए कि अब किसी का धन्यवाद मैं क्या दूं जब मुझसे किसी ने पूछा नहीं। लेकिन जिसने पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका नाम लिखा। और आने वाली आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आज तो दरकिनार किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की कोई कोशिश की तो यही राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आरएसएस का सदस्य बता देंगे, भाजपाई बता देंगे और फिर साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज तय हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस लिहाज से ये ट्वीट किया, इससे ये साफ तो पता चल गया कि गांधी परिवार ने जो उनके साथ सुलूक किया था, इसका अब दर्द और इसका अब जो एहसास है वो खड़गे साहब को हो गया है। और शायद अब उम्र के इस पड़ाव में आकर वो भी समझ जाएं कि कांग्रेस पार्टी को जो उन्होंने इतने साल दिए, गांधी परिवार की सेवा में जो उन्होंने इतने साल दिए, उसका फल उन्हें क्या मिला। बहरहाल ये राजनीति है, यहां पर आपका इस्तेमाल हो जाता है, इसके बाद आपका पूछने वाला कोई नहीं होता है। और इसके जो सबसे ताजा उदाहरण बन गए हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।